बीते रविवार मुंबई के वर्ली इलाके में हुए BMW हिट एंड रन मामले में अब मुख्य आरोपी मिहिर को विरार से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को 3 दिन का समय लग गया इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में चेन ऑफ इंसिडेंट हुए और जिस तरह से ये घटना हुई, उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को ट्रेस करने में कुछ समय लग गया। हम आपको पूरा इंसिडेंट समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मिहिर फरार हुआ और उसके बाद कैसे मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर मिहिर को गिरफ्तार किया। तो सबसे पहले तो समझते हैं सुबह का पूरा इंसिडेंट, क्योंकि सबसे पहले मिहिर देर रात को, मैं आपको बताऊं कि जुहू के एक बार में गया, वहां उसने पार्टी की और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पार्टी करने के बाद उसने अपने 3 दोस्तों को बोरीवली में अलग अलग जगह पर छोड़ा। उसके बाद ड्राइवर, या फिर हम उसे उसका दोस्त कहें, राज ऋषि नाम के व्यक्ति के साथ वो मरीन ड्राइव की तरफ आया। मरीन ड्राइव पर आने के बाद उसने कहा कि अब गाड़ी मैं चलाता हूं, और गाड़ी चलाने के लिए उसने ली। उसके बाद वो सीजे हाउस की तरफ से आगे बढ़ता है। उसने वहीं पर प्रदीप नाखवा और कावेरी नाखवा की स्कूटर को टक्कर मारा। वहां टक्कर मारने के बाद इसी घटना में कावेरी नाखवा की मौत हो गई और आगे इस घटनाक्रम में बढ़ते हुए उन लोगों ने कलानगर के पास गाड़ी छोड़ दी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले में उसके पिता राजेश शाह ने भी उनकी मदद की और यही कारण है कि राजेश शाह को इस प्रकरण में पहले गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। वहां उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हुई और उसके बाद इस मामले में उन्हें बेल दे दिया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में उनके ऊपर धारा 105 लगाई गई। उसके बाद कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर डिबेट हुआ कि क्या इसमें 105 लगाया जा सकता है अथवा नहीं। इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए राज ऋषि को आज भी कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि कल जब कोर्ट में पेश किया गया था तो 1 दिन की कस्टडी मिली और उसी के आधार पर आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया और आगे 2 दिनों के लिए, यानी कि 11 तारीख तक उसे कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आज और ये कल के पूरे इंसिडेंट पर आते हैं, क्योंकि मिहिर किस तरह से पकड़ा गया। अब इस इंसिडेंट में पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर आरोपी की तलाश कर रही थी और इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जब तह तक जाना शुरू किया तो उस घटनाक्रम में हर अलग अलग लोकेशन के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें सबसे पहले तो पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि घटना के बाद सबसे पहले मिहिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। उसकी बहन, जो मिहिर की बहन है, और गर्लफ्रेंड दोनों ने बात की। मिहिर जो है वो उस गर्लफ्रेंड के घर पे था। उसके बाद बोरीवली में उसकी गर्लफ्रेंड उसके बहन के घर ले गई और उसके बाद पूरा परिवार उसके एक दोस्त अवदीप के साथ 2 अलग अलग गाड़ियों में वो जो है वो शाहपुर की तरफ गए। शाहपुर में ये पूरा परिवार एक रिसॉर्ट में रुका हुआ था, जिसमें मिहिर की 2 बहनें और उनकी माँ मीना शामिल हैं। इसके बाद पुलिस लगातार उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन बंद होने की वजह से मिहिर को ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान मिहिर ने अपने दोस्त का फ़ोन लिया और कल रात परिवार से वो अलग हुआ, विरार की तरफ आया और एक लोकेशन पर उसने कुछ लोगों से बात करने के लिए जब अपना फ़ोन ऑन किया, उसी दौरान पुलिस ने जिस फ़ोन को सर्विलेंस पे लगाया था जिस दोस्त का, उस आधार पर इस पूरे मामले में मिहिर को ट्रेस किया गया और विरार से मिहिर की गिरफ्तारी हुई। वहीं दूसरी तरफ शाहपुर से उसकी 2 बहनें और उनकी मां को हिरासत में लिया गया। साथ ही उस दोस्त को भी हिरासत में लिया गया है जिसने भागने में मिहिर की मदद की। अब देखना ये होगा कि गिरफ्तारी के बाद कल जब कोर्ट में मिहिर को पेश किया जाएगा तो इस मामले में जो सब शुरुआती दौर से जो मामला निकलकर सामने आ रहा है और जो प्रमुख तौर पर प्रदीप नाखवा, जो कि इस मामले में पीड़ित हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या मिहिर ने शराब पी रखी थी या नहीं। कई पुलिस के सूत्र ये बताते हैं कि जुहू के उस जिस क्लब में वो रात को रुका, जिस पब में उसने पार्टी की, उसे भी आपको बताएं जानकारी के लिए कि उसे अभी सीज़ किया गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि उसे सीज़ किया गया है किस आधार पर किया गया है, क्योंकि पुलिस के पास CCTV फुटेज की भरमार है, वो उनकी जांच कर रही है। पुलिस को CCTV फुटेज में क्या मिला है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर वो उसमें शराब पीता हुआ नज़र आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस रात मिहिर नशे में था या नहीं था। अब ये जो है पुलिस जांच का विषय बनी है और पुलिस इस जांच में आगे बढ़ रही है और लगातार अब जब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले तो पुलिस मिहिर की कस्टडी मांगेगी और उसके बाद इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी और क्या अन्य धाराएं भी इसमें आगे चलकर जोड़ी जाएंगी या नहीं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ साकेत राय, इंडिया TV, मुंबई।